एक दिन की बात है, रुचि सो रही होती है। सोते-सोते उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। उसकी नींद खुलती है जब, तो वो ये देखती है कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ उसने वो शीशा रखा था और उसके कमरे में उस वक़्त कोई भी नहीं था। घर में केवल 3 लोग ही रहते थे और 2 नौकर, जो कि सभी नीचे के कमरे में रह रहे होते हैं और रुचि का कमरा ऊपर रहता है। रुचि भागती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मा आप मुझे आवाज़ दे रहे थे। तो उन्होंने कहा, नहीं हमने आपको नहीं बुलाया, आप आराम से सो जाओ। तो फिर उसने इग्नोर मारा और जाके सो गई। उन्होंने सोचा कि आस-पास से कोई आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि उनकी हवेली थी, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, और वो काफ़ी बड़ी थी। इसके बाद क्या होता है कि अब रुचि की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लग जाती है। उसे बेवजह गुस्सा आया करता था, चिड़चिड़ापन होता था और वो किसी के ऊपर भी हावी हो जाया करती थी और हाथापाई भी कर देती थी। ऐसे ही वो एक बार अपने स्कूल जाती है और वहाँ पे भी कुछ बात होती है, कॉमन सी बात रहती है, और वो गुस्सा होकर के स्कूल के बिल्कुल मेन गेट पे आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे अभी के अभी घर जाना है। स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्पिरिट हंटर्स में, और जहाँ पे आपको सीखने को मिलती है बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग स्टोरीज, सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी साइंस और भी बहुत कुछ। इसमें लोगों के वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उन्होंने खुद फील कर रखा होता है, और हमारे एक्सपीरियंस जिससे हमने उनको ट्रीट कर रखा होता है। ज़िंदगी में आप जितना सीखते हो वो कम होता है। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो उसकी कोई उम्र नहीं होती, और अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो चीज़ कभी एंड नहीं होती। अगर आप क, ख, ग, घ सीखते हो, फिर आपको उसमें मात्राएँ सीखनी होती है, मात्राएँ सीखते हो फिर आपको अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरीके से जीवन में जो सीख होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और आपको हमारे चैनल पे यही सीख बताई जाती है कि आपको अपने जीवन में कैसे सेफ होकर के चलना चाहिए। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं आप सभी के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमारे ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर 9110070431 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करके आगे की डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगी, और फिर मिलेंगे हम पॉडकास्ट पे आपके खुद के एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस खुद बताओगे। आप हमारे साथ किसी भी प्रोफाइल से आप जुड़ सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारा साथ आगे तक लेकर जा सकते हो। तो आज की जो स्टोरी है बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली है, क्योंकि ये जो स्टोरी थी, ये हमारे लिए जो केस आया, ये एक केस, जैसे मैं आपको हर वक़्त केस की स्टोरी सुनाती हूँ, ये जो केस था ये बहुत ही एक्साइटिंग केस था, और कह सकती हूँ मैं कि बहुत हॉरिबल भी था, और एक बार में बिलीव करने के लायक भी नहीं था। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ में। यहाँ पे एक लड़की रहती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती है, और जिसके माँ-बाप ने पैदा होते ही, जैसे कुछ लोगों को लड़के बहुत पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लड़कियाँ। हम नाम रख देते हैं रुचि। रुचि की मम्मी और पापा के जीवन में जब रुचि का आगमन होता है, तब रुचि के मम्मी-पापा इतने खुश होते हैं, क्योंकि उनको एक बेटी ही चाहिए थी। और ये जो स्टोरी है ये बिहार से आती है, बिहार के किसी एक ज़िले से, जो पूरा बताना सही नहीं रहेगा यहाँ पे। तो बिहार के ज़िले से ये बिलॉन्ग करते थे। जब प्रेगनेंसी में रुचि की मम्मी रहती है, तो वो हमेशा भगवान से यही मनाती है कि भगवान आप मुझे एक छोटी-सी कन्या, छोटी-सी परी दे दो, और होता भी वही है। उनके घर में रुचि आती है, उनकी परी बन के, और उसके बाद में जब वो होती है तो उसके पापा और मम्मी से कहते हैं कि तुम इतने दिन से जिसका इंतज़ार कर रहे थे अपनी बेटी के, अपनी परी के आने का, वो अब आ गई है, तो तुम अब उसके लिए क्या करोगे? तो रुचि के पिताजी ने, जो काफ़ी ज़्यादा नामी एक इंजीनियर होते थे, गवर्नमेंट इंजीनियर थे वो, और साथ ही उनकी 3 एकड़ की ज़मीन थी जिस पे खेती हुआ करती थी, और उनकी खुद की 2 हवेलियाँ थी। तो उन्होंने वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बेटी के लिए एक एग्रीमेंट बनवाते हैं, और उसमें ये लिखते हैं कि ये सब कुछ मेरी बेटी का है। अब ये चीज़ जो थी, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। तो कहते हैं ना कि आप बाहर वालों से नहीं, अपनों से हारते हो, या फिर आपने जिनको अपनी सारी चीज़ें बता रखी है, आप उनसे हारते हो। किसी को अगर आपके बारे सब कुछ पता है, तभी वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि जब उसकी बेटी 18 साल की होती, तो वहाँ पे उनके पापा-मम्मी ने डिक्लेयर कर दिया था कि जब भी मेरी बेटी 18 साल की होगी, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। ये चीज़ उन्होंने पूरी फैमिली को बताई, सबको बताया, सब बहुत खुश हुए, और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो खुश नहीं हो रहे थे, और वो थे
रुचि के चाचा जी जो थे उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये लगा कि लड़कियां कभी वारिस नहीं बन सकती हैं और उन्होंने जो भी फैसला लिया वो बहुत ही गलत लिया है। तो इस वक्त उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें दूसरे बच्चे का इंतजार करना चाहिए और उसके नाम में प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अब हमें दूसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए हमारी एक परी काफ़ी है। और क्योंकि रुचि की मम्मी सुनीता, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती थी, काफ़ी मन्नतों के बाद उनको ये लड़की हुई थी। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे और जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो सब हमारी बेटी ही लेगी और वो भी हमारा वारिस ही है। ये सोच रखने के बाद कुछ लोग होते हैं जो बहुत बैकवर्ड सोच रखते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि उनकी बात को भी डिक्लाइन किया जा रहा है और नीति के भी खिलाफ है ये कि लड़कियां वारिस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें पास की। पास्ट 18-19-20 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है, रुचि जब 7-8 साल की हो जाती है तब उस वक्त रुचि की जो चचेरी दादी हुआ करती हैं, एक बार घर पे उनके विजिट किया और कहा कि अरे वाह, तुम्हारी लड़की रुचि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और कहा तुम्हारी लड़की तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है और इसके लिए तुम्हें लड़के ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो तुम इसे इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतने बड़े स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, अगर तुम पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये दूसरे के घर चली जाएगी। तो रुचि के जो पापा सुनील थे, सुनील बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड थे और समाज के साथ चलने वाले भी थे, लेकिन वो वक्त के साथ बदलने वाले भी थे। उन्होंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और अपनी बच्ची को भरपूर प्यार दिया। लेकिन केवल यहाँ पे माँ-बाप के प्यार से कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो ईर्ष्या थी वो बहुत ही बड़े रूप में चेंज होकर के आती है, बहुत ही बड़ा तूफान लेकर के आती है सुनील और सुनीता और रुचि की ज़िंदगी में। अब यहाँ पे रुचि का बर्थडे आता है, जिसे नॉर्मली लोग परी कहते हैं। रुचि का बर्थडे आता है और उन्होंने सबको इनवाइट कर रखा होता है और इस वक्त रुचि के 8 साल पूरे हो जाते हैं, तो वहाँ पे उसे सभी लोग आते हैं और उसका बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। सब बहुत ही अच्छे-अच्छे गिफ्ट देते हैं। सुनील की जो चाची थी, जो कुछ दिनों पहले घर विजिट करने आई थी, उन्होंने रुचि को एक शीशा दिया, एक आईना दिया जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और उसके किनारे कुछ पुराने से सीप लगे हुए थे। सीप आप जानते होंगे, समुद्र के किनारे आपको इजीली मिल जाता है, जिसे कौड़ियाँ भी कहते हैं। तो शीशे के किनारे कौड़ियाँ लगी हुई थी और कौड़ियाँ भी 51 थी। 51 पीली कौड़ियाँ थी, 51 सफ़ेद कौड़ियाँ थी, 51 ब्लैक कौड़ियाँ थी। वो शीशा इतना ज़्यादा भी खूबसूरत नहीं था कि उसे किसी को गिफ्ट किया जाए और देखने से ही वो बहुत ही अजीब और पुराना सा लग रहा था। फिर भी चलो गिफ्ट मिला था तो सुनील और सुनीता कुछ नहीं कहते हैं और वो ये कहते हैं कि अब बड़ी ही हो रही है आपकी बच्ची, तो उसे मेकअप का शौक होगा, पहनावे का शौक होगा, इसलिए मैं उसे शीशा गिफ्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे उसे शीशा मिल तो जाता है, रुचि उसे बहुत खुशी-खुशी अपने कमरे में लेकर के जाती है और उसे एक जगह पे रख देती है। अब क्या होता है, शीशा इनके घर आ गया, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, कॉमन चलता है इनके घर में 5-6 दिन तक। उसके बाद एक दिन की बात है, रुचि सो रही होती है। सोते-सोते उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। उसकी नींद खुलती है जब, तो वो ये देखती है कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ उसने वो शीशा रखा था और उसके कमरे में उस वक़्त कोई भी नहीं था। घर में केवल 3 लोग ही रहते थे और 2 नौकर, जो कि सभी नीचे के कमरे में रह रहे होते हैं और रुचि का कमरा ऊपर रहता है। रुचि भागती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मा आप मुझे आवाज़ दे रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया, आप आराम से सो जाओ। तो उन्होंने फिर उसने इग्नोर मारा और जाके सो गई। उन्होंने सोचा कि आस-पास से कोई आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि उनकी हवेली थी, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, और वो काफ़ी बड़ी थी। इसके बाद क्या होता है कि अब रुचि की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लग जाती है। उसे बेवजह गुस्सा आया करता था, चिड़चिड़ापन होता था और वो किसी के ऊपर भी हावी हो जाया करती थी और हाथापाई भी कर देती थी। ऐसे ही वो एक बार अपने स्कूल जाती है और वहाँ पे भी कुछ बात होती है, कॉमन सी बात रहती है और वो गुस्सा होकर के स्कूल के बिल्कुल मेन गेट पे आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे अभी के अभी घर जाना है, मुझे स्कूल में नहीं रहना, मुझे अभी जाना है, अभी जाना है। मतलब एक ज़िद पकड़ लेती है। वो छोटी-सी बच्ची जिसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं, पर पहले के बच्चे इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। अब उसके बाद में रुचि घर में पढ़े या सोए या कुछ भी करे, उसे हमेशा उस शीशे के पास से आवाज़ आया करती थी कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं आऊँ क्या? तुम मुझे बुलाओगे? उसे बार-बार ये आवाज़ आती थी। एक दिन रुचि ऐसी एक दिन की बात होती है, लगभग इस बात को शीशा मिले हुए इन्हें 2-3 महीने हो जाते हैं और 2-3 महीने तक रुचि का बिहेव यही रहता है। वो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि वो अपने माँ-बाप से भी बात करना बंद कर देती है। और एक दिन ऐसे ही वो बैठी हुई थी अपने कमरे में और नॉर्मली वो कुछ भी नहीं कर रही थी, बस सोच रही थी कि उसके अंदर इतने सारे चेंजेस क्यों आए, क्यों वो ऐसी हो गई है, और सोचते-सोचते फिर वो हल्की सी उसको झपकी लगती है।
जैसे ही उसे झपकी लगती है, उसे ऐसा लगता है कि शीशे की तरफ से एक बहुत ही तेज हवा आई और उस हवा के साथ उसे ज़ोर से एक थप्पड़ लगता है। वो बहुत तेज़ रोती है और फिर रोना सुन के उसके घर में जो 2 नौकर और उसकी मम्मी होती हैं, वो आ जाते हैं और वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि शीशे की तरफ से बहुत तेज़ हवा सी चली, उन्होंने शीशे से किसी ने निकल कर मुझे थप्पड़ मारा है। फिर वो बहुत डर जाती है और वो अपने कमरे में भी नहीं जाती है। ये बात सुनील शाम को ऑफ़िस से आने के बाद में सुनील को बताई जाती है। सुनील ने ये कहा कि मुझे भी ऐसा शक होता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो एनर्जी मुझे भी परेशान करती है। जब मैं सोता हूँ तो मुझे भी कुछ आवाज़ें आया करती हैं और ऐसा लगता है कि रुचि के कमरे में कोई बहुत ही ज़ोर से चल रहा हो या घूम रहा हो। जबकि रुचि एक बार सोने के बाद वो गहरी नींद में सोती थी, उठती नहीं थी। ये सब चीज़ें चल ही रही थी। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे रुचि पोजीशन का शिकार हो जाती है। एक दिन ऐसे ही पोजीशन के शिकार में उसे बार-बार आवाज़ आती है कि तुम मुझे निकालो। गुस्से में उसने वो शीशा फोड़ दिया। जैसे ही वो शीशा फोड़ती है, वो पूरी तरीके से पॉसेस्ड हो जाती है। उसे कोई होश नहीं रहता कि वो किसके सामने, कहाँ है, किस जगह पे है, कुछ भी नहीं पता रहता उसे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर इसके बाद कुछ बाबा वगैरह उनको देखते चीज़ें चलती रहती हैं। फिर वो एक पहाड़ी पे पहुँचते हैं, वहाँ पे उस जगह का नाम है शायद चित्रकूट। चित्रकूट की साइड में एक बाबा रहते थे जो काफ़ी ज़्यादा तपस्वी थे। उनके पास इनके मम्मी-पापा पहुँचते हैं, रुचि को लेके जाया जाता है और बताया जाता है सब कुछ। तो बाबा ने उसे झाड़ा लगाया, झाड़ा लगाने के बाद उसे कुछ कवच वगैरह पहनने के लिए दिए और ये कहा कि अब ये ठीक हो जाएगी, पर आप इसको अभी आप इसे पूजा मत करने देना और कहीं आने-जाने मत देना, आप इसे 1 महीने तक घर में रखो। अब वो बच्ची जो स्कूल में पढ़ाई कर रही है, उसको 1 महीने तक घर में बिठा के रखना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। वो लोग घर लेके आते, फिर ये कहते ठीक है कोई नहीं, हम ट्यूशन लगवा देते हैं इसका। वो घर पे रहती है, पढ़ाई करती है, लेकिन उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, वापस से वो वैसे ही एग्रेसिव हो जाती है, उसका खाना खाने का मन नहीं होता था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जब वो खाना देखती थी, उसे उल्टियाँ आती थी और उसे ये लगता था कि वो बस मांस खाए और दारू पिए। वो बार-बार अपनी मम्मी से ये कहती थी कि मुझे ना मांस खाने की इच्छा हो रही है और दारू। तो उसकी मम्मी ने ये कहा कि हम ब्राह्मण हैं और हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं आती। तो उसने ये कहा अगर तुम मुझे मांस और दारू नहीं दे सकती तो मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। मजबूरन उन्हें अपनी बच्ची को मांस और दारू खिलाना पड़ता है। उसे खाने के बाद वो और ज़्यादा बीमार हो जाती है, पोज़ीशन उसका फिर से आ जाता है, फिर से पोसेस्ड हो जाती है वो। अब यहाँ पे जो केस था बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और जो शीशा रुचि ने तोड़ा था पोज़ीशन के दौरान, वो शीशा जब उसने तोड़ा था तो वो शीशा उन्होंने फेंक दिया था। अब जब घूमते-फिरते केस आता है हमारे पास, इस वक़्त रुचि ये सब चीज़ें झेलते बहुत टाइम हो जाता है रुचि को। ये जब रुचि हमारे पास आती है, इस बीच में इसका बहुत लोगों ने ट्रीटमेंट किया, काफ़ी चीज़ें हुई। जब ये हमारे पास आती है तब ये 23 साल की होती है और 23 साल की उम्र में इसने हमसे कॉन्टैक्ट किया और इसने कहा कि मुझे बचपन से ही कुछ परेशानी होती है। स्कैनिंग में पता चलता है कि कोई एनर्जी है जो उसके साथ जुड़ी हुई है और वो एनर्जी लेके जाती है हमें उस शीशे के पास में। फिर उसे बताया गया कि आपके पास कोई ऐसा शीशा था। उसकी मम्मी को याद आया क्योंकि रुचि को वो चीज़ें याद नहीं थी। रुचि की मम्मी ने कहा कि हाँ, हमें एक शीशा मिला था, किसी ने हमें गिफ्ट किया था। फिर उसके बाद वो मिस्ट्री सॉल्व तो होती है, लेकिन यहाँ पे रुचि के ऊपर जो पोज़ीशन था वो वापस से बात करते-करते ही आता है स्कैनिंग के दौरान ही। फिर से हम कहते हैं कि ठीक है अभी आप नॉर्मल आप उनको रखो, जो भी हमारा प्रोसेस होता है हमने वो किया और हमने उनसे कहा कि आप अपॉइंटमेंट लेके आप क्योर करवाओ। जब उसकी क्योर हम करना शुरू करते हैं, तब एक एनर्जी से आप डील करते हो तो गिव एंड टेक दोनों चीज़ें चलती हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि पूरा यूनिवर्स इस पे चलता है। एनर्जी हमारी बात तो मान गई थी, पर उसका ये कहना था कि मुझे वही शीशा चाहिए जिसमें मुझे भेजा गया था, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। अब बात ये थी कि शीशा ढूँढना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी और शीशा नहीं मिल सकता था ऐसे इस तरीके से। जो शीशा टूट चुका था और उसे काफ़ी सालों पहले फेंका गया था, वो शीशा मिल पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पे उस स्पिरिट को फिर से बेवकूफ़ बनाया जाता है और जैसा कि स्कैनिंग में देखी गई चीज़ें और वो स्पिरिट की डिमांड, तो वहाँ पे जो 51 कौड़ियाँ लगी थी, वो कौड़ियाँ ही उसकी शक्ति का प्रतीक थी, वो कौड़ियाँ ही उसे उसकी शक्ति बढ़ाती थी। उस कौड़ियों से ही उसका बंधन रुचि के लिए किया गया था। कोई भी एनर्जी आपके साथ आपके ऑरा मंडल से कनेक्ट की जाती, कनेक्ट करने का मतलब है ज़बरदस्ती उसको बाँधा जाता है एक नॉट में।
वो नॉट ही था, वो कौड़ियाँ जो शीशे में लगी हुई थी। उस एनर्जी ने यही कहा कि जब तक मुझे वो शीशा नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे फिर उसके क्योर को हम कुछ दिन के लिए डिले करते हैं, देन उस शीशे को प्रिपेयर किया जाता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से वो था। और काफ़ी साल हो चुके थे, पर रुचि की मम्मी को ये चीज़ याद थी कि वो शीशा दिखता कैसा था, और रुचि के पापा को भी, क्योंकि वो शीशा बहुत ही भयानक, उससे छूते ही बहुत अजीब-सी फीलिंग हुआ करती थी उन्हें। वो शीशा तैयार किया जाता है और उसे फिर अभिमंत्रित किया जाता है हमारे थ्रू, ताकि एनर्जी आराम से मान जाए, क्योंकि एनर्जी को भी पता है कि वो हमने फेक तैयार किया है। इसके बाद फेक आईना तैयार किया जाता है। उसके बाद जब उस एनर्जी को, स्पिरिट को हम रिमूव करते हैं, रिमूव करने के साथ साथ उसका शीशा भी दिया जाता है। देन हम उसे रिमूव करके अपनी ओर बुलाते हैं। नहीं तो हमें अपनी ओर खींचने के लिए भी पूरी फोर्स लगानी पड़ती, जो कि रुचि को भी चोट पहुंचा सकती थी। इस तरीके से ये केस सॉल्व हुआ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसा वियर्ड गिफ्ट कभी भी मिलता है, तो एक बार आपको उसकी जांच परख करवा लेनी चाहिए। और उसके बाद कभी भी अगर आपके साथ कोई भी नेगेटिव चीज़ कनेक्ट होगी, तो आपको अंदर से एक फील आएगी, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर 50% पॉजिटिविटी, 50% नेगेटिविटी डेफिनेटली होती है। ये हम खुद बढ़ाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी की ओर खिंच जाते हैं, हमारी वाइब नेगेटिव होती है। अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी वाइब पॉजिटिव हो जाती है, भले ही हम कितने प्रॉब्लम में रहें। तो इस तरीके से अगर किसी के साथ भी नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो वो सेंस कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो कभी भी आपको लगे कि हाँ, आपको कोई भी ऐसा प्रेज़ेंट मिला है जिससे काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिव फ़ील करो, या फिर उस चीज़ को मिलने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, या फिर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ़ में हो रहा है, तो बिल्कुल आपको उसकी जाँच करानी चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए। और अगर वो आपके लिए ख़राब है, तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और डिस्ट्रॉय कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको तोड़ो, फेंको और जलाओ। डिस्ट्रॉय करने का तरीका हर चीज़ का अलग-अलग होता है। तो आपको यहाँ पे किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये स्टोरी, आपको ये केस और इससे मिलने वाली सीख थोड़ी अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो हमारे साथ पॉडकास्ट पे जुड़ना, तो डिटेल्स आपको बता दी गई हैं, और जल्द से जल्द हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, या कोई भी क्वेरी, या किसी भी चीज़ के बारे अगर आप जानना चाहते हो, या फिर आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे अगर आप कुछ बताना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरे दिन खुला है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे हमारी प्रोफाइल अच्छे से सर्च कर सकते हो, हमारे बारे जान सकते हो, और उसमें हमारी सारी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सारे लिंक्स हैं, हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक, जो कि आप सर्च कर सकते हो www.thespirithunters.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।